जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, कैसा रहेगा पिशाच योग तुला तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए आज हम एक विशेष वीडियो लेके आए हैं। जो पिशाच योग यहाँ पे निर्माण हो रहा है 29 मार्च के बाद और 18 मई के बीच के दौरान, ये 51-52 दिनों का जो ये पिशाच योग है, शनि और राहु के मिलन से जो ये योग तैयार हो रहा है, इस योग में जो है क्या ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्या तुला के लिए नुकसानदायक होगा, क्या होगा इसमें, और इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे और आपको एक एक चीज बतलाएंगे। तो विशेष करके सुनते रहिए इस वीडियो को और देखते रहिए इस योग के बारे में, क्योंकि इस योग को कहीं कहीं पर जो है पिशाच योग कहते, कहीं पे इसे नागमणि योग कहते और कहीं पे इसे श्रापित योग से भी कहा जा रहा है। तो ये योग क्या है और इस योग में जो है क्या घटनाक्रम होगा, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, जहां शनिदेव जो है न्यायाधीश है, न्याय करते हैं, जो है जिसके जैसे कर्म है उसके हिसाब से दंड देते, वहीं राहु क्या करते हैं? राहु भय और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और अचानक जो है अरबपति और खरबपति का ख्याल भी करवाता है और पहुंचा भी देता है। जो सीढ़ी आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उस सीढ़ी को भी राहु की अच्छी दशा में और राहु की शुभ पोजीशन में आप प्राप्त कर लोगे। राहु आपको चातुर्य सिखाएगा, चतुराई सिखाएगा। राहु आपको एन केन प्रकार उस काम को करने की ताकत देता है। राहु क्या है? राहु एक ऐसा छलिया ग्रह है कि जो काम आप कभी नहीं कर सकते वो काम भी राहु करवा देता है। तभी तो राहु ने जो है अमृत का पान किया, देवताओं को भी झल दिया। जिस राहु ने जो है देवताओं के साथ में बैठ करके अमृत का पान कर दिया। क्या देवता नहीं जानते थे कि क्या ऐसा स्थिति हो सकती है? लेकिन उनके आंखों में भी पर्दा डाल दिया। तो वही है राहु, और राहु अच्छों की आंखों में पर्दा डाल करके ये काम करवा देता है। तो आपने कैसे भय और भ्रम से बचना है और किस तरह से क्या क्या करना है, कौन सा देवता है जो आपको इस समय इस समस्या से निजात दिलाएगा और आपका भला करवाएगा, आपको अच्छे कर्म की तरफ रास्ता दिखाएगा, और आपने क्या करना है, इसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस योग के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं जो शनि और राहु के मिलन से बन रहा है 29 मार्च 2025 से और 18 मई 2025 तक। इस 51 दिनों के अंदर जो है राहु और शनि का ये योग, जो नजर दोष, प्रेत दोष और तमाम चीजों को पिशाच योग के बारे में जो एक योग बना हुआ है उसके बारे में हम बता रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये छठा घर जो मीन राशि है, मीन राशि वाला घर है तुला का, ये आपकी उपलब्धियों का घर है, ये आपको इतिहास रचने वाला घर है और इस घर से आप बहुत बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। वह घर है आपके धन का एकाएक जो है संचय, ये घर भी करवाता है। केवल धन भाव नहीं, इस भाव से भी ये आका जाता है जब इसमें एक बहुत बड़ी संरचना रची जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है 29 मार्च को जो है जैसे शनि आते तो यहाँ सूर्यदेव भी उपस्थित है, शुक्र भी उपस्थित है, बुध भी उपस्थित है और राहु भी उपस्थित है। तो क्या गजब ढाएंगे, क्योंकि यहां पर इन तमाम ग्रहों की रचना, इनका जो दृष्टिगोचर है वो दृष्टि संबंध होता है 7वें घर से, यानी कि केतु के ऊपर, आध्यात्म के क्षेत्र के ऊपर। और आध्यात्म का बहुत बड़ा रोल है इस समय, और जिसने इसको समझ लिया वो जो है बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। बस समझने की बात है, क्योंकि प्रकृति में हवा सबके लिए एक जैसे बहती है, सभी लोग सांस लेते, वह किसी के लिए ऐसा नहीं कि किसी के लिए जो है कम और किसी के लिए ज्यादा, एक तरह से सभी लोगों के लिए बहती है। प्रकृति का यह नियम है। हाँ, तूफान जो है
अलग अलग हो सकता है। किसी देश में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, किसी में कम आ सकता है। उसकी स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। लेकिन पवन का वेग जो श्वास के रूप में आपके हृदय को और आपके शरीर को देती है, वो सबके लिए एक जैसे बहती है। हाँ, उसमें हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। ग्रहों का असर हर एक को अलग अलग होता है। किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का नहीं है, और किसी को तकलीफ है। तो ये ग्रहों की प्रवृत्ति के अनुसार और ग्रहों के असर के अनुसार उसको ये फल मिलता है। प्यारे भक्तों, आगे का फल बताने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे दर्शकों से एक रिक्वेस्ट कर दूं। जो हमारे नए दर्शक हैं, वे पुराने दर्शकों की तरह जिस तरह से वे कमेंट देते हैं, उसी प्रकार से आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने इष्ट देव का नाम उन्हीं की तरह, पुराने व्यूअर की तरह आप भी लिखिए। और आपके इस तरह के कमेंट से, आपके इष्ट देवों का जय जयकारा आप लगाने से हमारे हौसले होंगे बुलंद, और हम आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर दिखलाते रहेंगे, और आप इस ज्ञान गंगा का आनंद उठाते रहें। और एक बात का ध्यान अवश्य रखें नए व्यूअर कि अपना नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर वीडियो का आनंद उठा सके। तो आइए प्यारे भक्तों, अब हम इस मीन राशि के बारे में दो शब्द कहते हैं, क्योंकि मीन राशि क्या है? छठा घर तुला का। लेकिन काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली बनती है एक नंबर से 12वीं राशि, यानी कि अंतिम राशि है ये मीन राशि। सभी राशियों का निचोड़ ये 12वां घर कहलाता है। इसको मोक्ष का स्थान भी कहते हैं, इसे आध्यात्म का भी स्थान कहते हैं। यानी कि ये महासागर है। ये यहाँ पे सभी नदियां मिल करके अंत में इस महासागर में विलीन हो जाती हैं। इसीलिए इस स्थान को जो है मोक्ष का स्थान भी कहते हैं। और आध्यात्म इसकी प्रकाष्ठा है। यहां से जो है आपको अद्भुत स्थिति प्राप्त होती है और भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, इसमें क्या करना है आपने? ये पिशाच योग आपके लिए किस तरह का योग है? ये क्या आपको फायदा कर रहा है, क्या आपको नुकसान कर रहा है, क्या आपने इसमें ध्यान रखना है, किस तरह की प्रिकॉशन आपने रखनी है, इन चीजों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अब हम बताते हैं कि कौन सा देव है वो, जिस देव की आपके ऊपर अद्भुत कृपा आएगी और आपके सारे कष्ट हर लेगा। प्यारे भक्तों, इस योग में जो है सबसे लाभदायक स्थिति पहुंचाने वाले देव जो है वो है हनुमान जी। हनुमान जी की उपासना करने से शनि भी खुश रहता है और राहु भी बाल बांका नहीं कर सकता आपका। अद्भुत कृपा होती है हनुमान जी की। तो हनुमान जी की जिसने पूजा कर ली, रोज एक पाठ भी अगर हनुमान चालीसा का कर दिया, तो ये पीरियड उसके लिए गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी और यू टर्न लाने वाला हो सकता है। इतिहास बदल देगा, ऐसा समय है। क्योंकि ये जो पिशाच योग है, ये अद्भुत सफलता का योग बन जाएगा आपके लिए, दुनिया के लिए चाहे किसी तरह का योग हो, लेकिन तुला वालों के लिए उनकी सफलता का योग बना देगा। क्योंकि यहां पे प्रबल शत्रुहंता का योग बन रहा है। सूर्य जब इस ग्रह इस राशि में आ रहा है तो प्रबल शत्रुहंता का योग बनाएगा, सरकारी काम से सफलता मिलवाएगा, जॉब दिलवाएगा, और हर प्रकार से ये मार्च अप्रैल में ये योग बन रहा है। सूर्य भी यहां है, कई ग्रह यहां है। शनि जब नजर डालेगा अपनी 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे, विदेश के स्थान पे, तो विदेश से सारे काम बना देगा। उसी प्रकार से राहु भी जो है 7वीं दृष्टि विदेश से के घर पे डालेगा, तो विदेशों से अद्भुत सफलता आपको मिलेगी। आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम बनेंगे, आपके विदेश के वीजा और तमाम उपलब्धियां आपको बनेंगी। और ये योग आपके लिए बहुत बढ़िया योग बन जाएगा। मैंने केवल एक ही चीज कही है आपको कि पिशाच यानी भूतों को मारने वाले कौन है? हनुमान जी। उनकी उपासना करने के साथ साथ आपके लिए योग जो है इतिहास बदलने वाला बन जाएगा। तो यही चीज आपने करनी है। और ये घर जो है आपके लिए बहुत सफलता का योग है, क्योंकि यहां पर आपको भ्रमित और जो है गलत तरीके से कोई धन अर्जित करने का रास्ता नहीं अपनाना है। तब आकर के आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। प्यारे भक्तों, आपको भ्रमित नहीं होना है। आप जो है ये सावधानी रखें, क्योंकि आप
अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें और भय और भ्रम से दूर रहें, तो आप इस प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे। राहु जो है भय और भ्रम की स्थिति बनाता है, वही चीज आपने इस समय ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जहां एक बार साथ में रहते हैं उसको ये इस योग से जोड़ा गया है। पिशाच को भगाने वाले हमने अभी आपको बताया हनुमान जी है। तो हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर रहेगी उसको एक अजब से शक्ति मंगल ग्रह की मिलती है, यानी कि उसके ऊपर एक ऐसी एनर्जी आती है कि वो तमाम चीजों को जो है नकार करके अपने आप में अपने काम को दृढ़ संकल्प लेकर के करता है और गलत काम पे लगाम लगाता है। तो यही काम आपने करना है। आप ऊंचाई पे ऊंचाई प्राप्त कर लोगे और ऐसी सफलता प्राप्त करोगे जहां कोई नहीं गया है। तो ये योग आपके लिए सद्मार्ग का योग, ये योग आपके लिए सफलता का योग और ये योग आपकी ऊंचाइयों का योग बन जाए। प्यारे भक्तों, अगर आपने हनुमान जी की शरण ली तो ये पिशाच योग आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यह बात अगर सत्य लिखी हुई है और हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है तो आपका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता और आपकी कीर्ति यश वैभव जो है बढ़ेगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे भक्तों, राहु और शनि दोनों ग्रह जो है गुरु की राशि में, मीन राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। शनिदेव यहाँ पे उनकी सम राशि कहलाती है, अच्छा फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे, आपको बुरा फल मिलने का मतलब ही नहीं बैठता। उसी प्रकार से ये राहु और शनि दोनों ग्रह बहुत ही अच्छा फल आपको देंगे। हाँ, ये योग जो बन रहा है, इस योग से निजात पाने के लिए आपने हनुमत उपासना करनी है। आपके ऊपर गजब कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्टेमिना और आपका कुशलता पूर्वक काम करने का कौशल बढ़ जाएगा। आप अद्भुत सफलता प्राप्त कर लोगे और आपके रोग, ऋण, शत्रु ये कांपेंगे आपसे। रोग हटेगा, ऋण आपको हटेगा, आपका ऋण, और नया आप काम करना चाहोगे उसके लिए पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब में आनंद आएगा, सफलता प्राप्त करोगे, यश वैभव आपका कदम चूमेगा और आपको मिलेगी अद्भुत कीर्ति। जो है ये समय आपके लिए कीर्ति का भी समय है। ऐसी प्रकाष्ठा पे जाओगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, अद्भुत सफलता का योग बनेगा। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है गुरु की राशि दोनों ग्रहों के लिए बेहतरीन परिणाम लाएगी और तुला के लिए विशेष करके लाभदायक स्थिति पैदा हो रही है। यहां पर कुछ सावधानियां बरतनी है। आपने भयभीत नहीं होना है, भ्रम की स्थिति में नहीं होना कि मेरा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जहां यह स्थिति पैदा होती है वही आदमी को हिचकिचाहट हो जाती है और वो डर के मारे उस काम को नहीं कर पाता है। तो ये स्थिति आपने नहीं लानी है। वहां पे आपने हनुमान जी का सहारा लेना है और अपनी कुशलता पूर्वक अपना काम करना है। जिन प्यारे भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी और जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर अपने ग्रहों में कमी है तो आप अपने ज्ञानवान ज्योतिषी से अपना विवेचन अवश्य करें, क्योंकि आपके ग्रह अनुकूल नहीं है तो आपको कई चीजों की कमी आपको प्राप्त होती है। आपको ग्रहों का उपाय करके और अपने ग्रहों को बलवान करके जो है अपनी कुंडली का विवेचन करवा करके ये निर्णय लेना चाहिए। और आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, कुंडली का विवेचन आप अवश्य करा सकते हैं। इसी के साथ प्यारे भक्तों, हनुमान जी आपके ऊपर अद्भुत कृपा करेंगे। हमारा दूसरा चैनल गाय वाले हनुमान जी है, गाय वाले हनुमान है, आप उस पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है और हनुमान जी की अद्भुत कृपा के पात्र बन सकते हैं। जो हनुमान जी जो 5 मंदिर से लड़की गिर जाती उसे जीवित कर सकता है, ऐसा अद्भुत चमत्कार हमारे गाय वाले हनुमान जी ने किया। अनेकों काम कर रहे हैं, चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं और आपके लिए जो है सद्मार्ग के रास्ते खोल रहे हैं। जिनके काम नहीं बन रहे, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, उनको आगे चलाने का काम करते हैं। जिनके व्यापार में दिक्कत आ रखी उनके व्यापार को आगे बढ़ा देते हैं। हनुमान जी की अद्भुत कृपा के पात्र आप बनिए। उनके हवन होते हैं, उनकी पूजा होती है, उनका मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, उसमें सहयोग कर सकते हैं आप जो है हर प्रकार से गाय वाले हनुमान जी से जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उससे आप कांटेक्ट करिए और आप जुड़िए आप हमारे इस चैनल से। अद्भुत कीर्ति के रास्ते पर आप आइए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव।